वैदिक आयामों और पश्चिमी वैज्ञानिक दृष्टिकोण के बीच समानताएं और अंतर दोनों हैं। यहाँ कुछ प्रमुख बिंदुओं का विवरण दिया गया है जो दोनों दृष्टिकोणों को जोड़ने और उनकी तुलना करने में मदद करेंगे। त्रिलोक और बहुआयामी ब्रह्मांड, मल्टीवर्स। वैदिक त्रिलोक। वैदिक साहित्य में भूरलोक, पृथ्वी, भुवरलोक, मध्य अंतरिक्ष और स्वरलोक, स्वर्ग का उल्लेख है। पश्चिमी बहुआयामी ब्रह्मांड। पश्चिमी विज्ञान में, विशेष रूप से क्वांटम भौतिकी और स्ट्रिंग थ्योरी में, बहुआयामी ब्रह्मांड या मल्टीवर्स की अवधारणा है। इसमें हमारे ज्ञात ब्रह्मांड के अलावा अन्य समानांतर ब्रह्मांडों का अस्तित्व संभव है। सप्तलोक और ब्रह्मांडीय परतें, कॉस्मिक लेयर्स। वैदिक सप्तलोक। वैदिक दृष्टिकोण में 7 उच्चतर लोक और 7 निम्नतर लोक हैं जो चेतना के विभिन्न स्तरों का प्रतिनिधित्व करते हैं। पश्चिमी ब्रह्मांडीय परतें। पश्चिमी दृष्टिकोण में ब्रह्मांड के विभिन्न स्तरों को विभिन्न रूपों में परिभाषित किया गया है, जैसे कि तारे, ग्रह, गैलेक्सियां और मल्टीवर्स की संभावनाएं। इसके अलावा न्यू एज और मेटाफिजिकल दृष्टिकोण में कई चेतनात्मक स्तर और आयाम होते हैं। 8 काल चक्र और टाइम साइकिल्स, टाइम साइकिल्स। वैदिक काल चक्र सत्ययुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलि युग की अवधारणाएं जो समय के चक्र का प्रतिनिधित्व करती हैं। पश्चिमी टाइम साइकिल्स। पश्चिमी दृष्टिकोण में काल्पनिक और ऐतिहासिक अवधारणाएं जैसे कि युगों के चक्र, एजेस ऑफ मैन, या वैज्ञानिक दृष्टिकोण में समय की अवधारणा जैसे थर्मोडायनामिक्स के सिद्धांत। 8 योग और समाधि के आयाम, डायमेंशंस ऑफ योगा एंड समाधि और चेतना के स्तर, लेवल्स ऑफ कॉन्शियसनेस। वैदिक योग और समाधि। वैदिक साहित्य में योग और ध्यान के माध्यम से उच्चतर चेतना और आयामों का अनुभव किया जा सकता है। पश्चिमी चेतना के स्तर। पश्चिमी दृष्टिकोण में मनोविज्ञान और न्यूरोसाइंस में चेतना के विभिन्न स्तरों का अध्ययन किया गया है। कार्ल जंग और अब्राहम मैस्लो जैसी हस्तियों ने चेतना और आत्म साक्षात्कार के स्तरों का अध्ययन किया। 5 कीड़ा सुरंग और वैदिक आयाम, वर्म होल्स एंड वैदिक डायमेंशंस। वैदिक आयाम। वैदिक साहित्य में स्थान और समय के जटिल और गहरे आयामों का उल्लेख मिलता है। पश्चिमी कीड़ा सुरंग। पश्चिमी भौतिकी में कीड़ा सुरंग को स्पेस टाइम में शॉर्टकट के रूप में देखा जाता है। यह समय और स्थान में बड़ी दूरी तय करने का एक सैद्धांतिक तरीका है। 8 सूक्ष्म और स्थूल आयाम, सटल एंड ग्रोस डायमेंशंस। वैदिक दृष्टिकोण। वैदिक साहित्य में स्थूल, भौतिक और सूक्ष्म, अदृश्य जगत का उल्लेख है। स्थूल जगत वह है जिसे हम अपनी इंद्रियों से अनुभव कर सकते हैं, जबकि सूक्ष्म जगत ध्यान, साधना और उच्चतर आध्यात्मिक अभ्यासों के माध्यम से अनुभव किया जा सकता है। पश्चिमी दृष्टिकोण। पश्चिमी विज्ञान में, विशेष रूप से क्वांटम फिजिक्स में, सूक्ष्म जगत की अवधारणा महत्वपूर्ण है। क्वांटम यांत्रिकी में कणों का व्यवहार पारंपरिक भौतिकी के नियमों से परे होता है और इसमें सूक्ष्म स्तर पर अजीब और अदृश्य घटनाएं शामिल होती हैं।